ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय होता है दोस्तों कि हॉस्पिटल में मरीजों की संख्या कैसे बढ़ाएं, हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट कैसे बढ़ेंगे। मेरे हॉस्पिटल में पहले बहुत अच्छा चलता था, अब इतने पेशेंट कम क्यों आ रहे हैं। आज आपके इसी टॉपिक के ऊपर मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ समझिए आप कहाँ गलती कर रहे हैं आप। दोस्तों, हम सबसे पहले तो ये जाने कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं, वो गलती कौन सी है, क्या बात है, हॉस्पिटल में मरीज क्यों नहीं आ रहे हैं। आज हमारे दूसरे हॉस्पिटलों में मरीज भरे पड़े हैं, हॉस्पिटल पूरा भरा हुआ है, खचाखच भरा हुआ है, पर हमारे हॉस्पिटल में पेशेंट नहीं आ रहे हैं। आपके हॉस्पिटल में क्यों नहीं आ रहे हैं, कहाँ गलती हो रही, क्या कारण है, क्या रीज़न है, उसके ऊपर मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहूँगा। अगर जो भी गलती आपको समझ में आती, पकड़ में आती, उस गलती को सुधारें, आपके हॉस्पिटल में पेशेंट की भीड़ लगने लग जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो हम जाने आपका जो स्टाफ है, उस स्टाफ को आप सबसे ज़रूरी है कि बहुत अच्छी एक ट्रेनिंग दें, क्योंकि आपकी एक अच्छी ट्रेनिंग, आपका जो स्टाफ जो होता है उसका बहुत बड़ा योगदान होता है हॉस्पिटल के अंदर, मरीजों के ऊपर, हॉस्पिटल के उसमें एक बहुत अच्छे तरीके से उनको ट्रेंड करें आप। उनका व्यवहार, उनका जो है बात करने का तरीका, कन्विंसिंग पावर जिसे कहते हैं। पेशेंट अगर आपके यहाँ आया है तो पेशेंट को भाई सही तरीके से ट्रीट करना, एक मधुर व्यवहार जिसे कहते हैं, उस पेशेंट से सही तरीके से आप बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे, उसको सारी बात बताएंगे। आप जहाँ जहाँ इस हमारे हॉस्पिटल में आए हैं, आपको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी, बहुत अच्छे डॉक्टर हमारे यहाँ पर उपलब्ध हैं, सभी मशीनें उपलब्ध हैं, बहुत हमारा हॉस्पिटल आपको सभी तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराएगा। आपकी बीमारी से आप बिल्कुल ना घबराएं, आपकी बीमारी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। आप एक बार हमारी सेवाओं का आनंद तो लेके देखिए, लाभ लेके तो देखिए, क्योंकि स्टाफ का बहुत बड़ा योगदान होता है। अब आगे हम दूसरे टॉपिक पे बात करें। दूसरा टॉपिक आता है हमारा डॉक्टर का। भाई पेशेंट क्या होता है, वो स्टाफ को तो दिखाता नहीं है, प्रिस्क्रिप्शन कोई भाई स्टाफ तो करता नहीं है, डॉक्टर ही करता है। अब डॉक्टर के पास जैसे पेशेंट गया तो सबसे बड़ी मुख्य भूमिका आ जाती है डॉक्टर के साहब के ऊपर, कि भाई ऐसा नहीं है कि दूर से पेशेंट को देख लिया और ठीक है भैया दवाई गोली लिख दिया, प्रिस्क्रिप्शन कर दिया कि ये दवाई गोली ले लेना और खा लेना, 8 दिन बाद आके दिखा देना। तो पेशेंट क्या है, आपसे कुछ चाहता है, कुछ सही तरीके से अगर आप उसको ट्रीट करेंगे ना, कन्वेंस सही तरीके से करेंगे, उसको एक यूँ समझिए कि भाई मेरे परिवार का एक सदस्य है, इसको मुझे उसी प्रकार से बात करना है। बहुत अच्छा आपका व्यवहार इतना अच्छा होना चाहिए कि पेशेंट आपकी बात से 50% तो आपके व्यवहार से ठीक हो जाए। आज मुझसे भारत के कई, पूरे भारत से आज मुझे पेशेंट दिखाने आते हैं, वो ये कहते हैं कि आपके बातों से ही हम 50% ठीक हो जाते हैं और इससे ज़्यादा ठीक हो जाते हैं, बाकी आपका जो मेडिसिन है वो ठीक कर देता है हमें। तो कुछ ना कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर जो आज लोग मुझे दिखाने आते हैं। तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, उस गलती को पकड़िए आप। क्योंकि सबसे बड़ी गलती क्या, पेशेंट्स को अगर आपने देखा, देख के सिर्फ दवाई गोली लिख दिया, भाई ये 2 क्रोसिन दे देना, 2 सिपेक्सिम दे देना, 4 फलानी ये टेबलेट दे देना, पर पेशेंट को लगेगा ही नहीं कि मैंने किसी डॉक्टर को दिखाया। अगर आप उसके साथ कम से कम थोड़ा समय अगर आप निकालेंगे, एक अच्छे से बात उसके साथ बात करें, उसकी बीमारी की जड़ तक जाएंगे, उसकी प्रॉब्लम को समझेंगे, उससे एक अच्छे से बात करें, एक दोस्त के साथ बात करें कि भाई उसको प्रॉब्लम क्या है, उस बीमारी कारण को जाने। अगर आपने उस कारण को जान लिया तो उसकी बीमारी का आप जड़ से इलाज कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बहुत विश्वास से आपके पास में आया है, आपके हॉस्पिटल में आया है। हमें दोस्तों, आप जो भी डॉक्टर आप किसी पेशेंट को देखते हैं, तो मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि उस पेशेंट से इतना अच्छे से बात करें, इतने अच्छे से उसको ट्रीट करें, थोड़ा समय उसको दें, उसकी प्रॉब्लम को समझें, उसकी पूरी बात को सुने। बहुत सारे डॉक्टर क्या करते हैं, पेशेंट की बात को सुनते ही नहीं। उसने कहा भाई मुझे क्या हो रहा है आपको भैया, अब मुझे शुगर है, भाई ये गोली दवाई लिखाओ, ले भैया दवाई गोली ले लेना, ये जाँचें करा लाओ, ये सा कर लो, वैसा कर लो। तो इन चीज़ों से क्या पेशेंट संतुष्ट नहीं होता है। भाई ये चीज़ें तो क्या है, वो दूसरे कहीं भी दूसरे हॉस्पिटल में करा लेता है, पर आपके यहाँ वो आया है, आपका फ़र्ज़ है, आपका हॉस्पिटल अपने को बढ़ाना है आगे, हमें मरीजों की संख्या बढ़ानी है, हॉस्पिटल का नाम आगे बढ़ाना है, हमारा नाम आगे बढ़ाना है।
तो आपको पेशेंट को सही तरीके से गाइडेंस करना पड़ेगा, सही तरीके कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा समय उसके साथ देना पड़ेगा, समय बिताना पड़ेगा पेशेंट को। वीडियो थोड़ा बड़ा जरूर हो जाएगा दोस्तों, पर स्टेप बाय स्टेप आपको इतनी अच्छी बातें पूरे वीडियो में सीखने को मिलेंगी, आप तुरंत समझ जाएंगे वीडियो को देख के हम कहाँ गलती कर रहे हैं। अगर उसमें भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कॉल लगा के बात कर सकते हैं, मेरी हेल्प ले सकते हैं, मुझसे आप पूरा सहयोग ले सकते हैं, हमारी पूरी टीम आपको सहयोग करेगी। आपके हॉस्पिटल को जो है पूरी भारत में फैला दिया जाएगा, इतने सारी चीज़ें हमारे पास में हैं। तीसरी चीज़ आती है दोस्तों हमारे पास में, अब हम भाई और पेशेंट बढ़ाना चाहते हैं तो कैसे बढ़ाएं। ये दो चीज़ तो आप समझ में आ गई कि भाई स्टाफ और डॉक्टर का जो पेशेंट के साथ व्यवहार होता है वो बहुत अच्छा होना चाहिए, एक दोस्त की तरह, फ्रेंड की तरह होना चाहिए। तीसरा आता है हमारा कि भाई हम पेशेंट को और भाई कैसे बढ़ाएं। पेशेंट को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपका हॉस्पिटल में आप एक फ्री कैंप लगा सकते हैं। भाई आज के समय में फ्री शब्द जो होता है एक बहुत बड़ी बात हो जाती है लोगों के लिए कि भैया उस हॉस्पिटल में एक फ्री कैंप लग रहा है, वो भले ही आपने आई के लिए लगाया हो, नोज़ल के लिए लगाया हो, मतलब एक्चुअली सभी प्रॉब्लम्स के लिए लगाया हो बिटवीन, पर फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि आपने अगर एक मतलब कैंप लगाया है, उसको फ्री कैंप लगाया है, तो उस कैंप के जरिए कम से कम आपसे ज़्यादा नहीं पर एक कैंप में अगर आपके पास में 150 पेशेंट ही आए हैं, अब 150 आप एक बार में नहीं ला सकते, बस फ्री कैंप के जरिए आपके पास में 150 आएंगे। और उस फ्री कैंप में आपने सामने वाले को परामर्श निःशुल्क दिया, उसकी कुछ जांचें निःशुल्क की, कुछ उसको सही तरीका गाइडेंस किया, उसके साथ कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा किया, फ्रेंड सर्कल के हिसाब से किया, तो वही पेशेंट क्या होगा 10 लोगों से जाके आपकी बात करेगा। नहीं यार, उस हॉस्पिटल में वहाँ पर कैंप लगा था, इतना अच्छा मेरे साथ व्यवहार किया गया, मुझे बिल्कुल पेशेंट की तरह नहीं देखा गया, मतलब भाई की तरह देखा गया और मेरा बहुत अच्छा सही तरह इलाज किया गया। अब क्या होगा नेक्स्ट टाइम जो उसको थोड़ा बहुत आप मेडिसिन में आप उसको भाई कुछ मतलब परसेंटेज कम करके दे सकते हैं, कुछ सुविधाएं दे सकते हैं आगे। अब उस पेशेंट को क्या है कि जब सेकंड बार जब उसको दिक्कत होगा, भाई हाल 1 महीने का आपने मेडिसिन दिया उसको, 15 दिन का दिया, 15 दिन के बाद में उसको रिलीफ लगेगा, वो वापस सेकंड बार तो कम से कम आपको दिखाने आएगा। तब आपके यहाँ उसको क्या है कि भाई आपका वही ओपीडी चार्ज वगैरह जो भी जांच वगैरह है सब कुछ है, भाई आपके यहाँ पेशेंट बढ़ने लग जाएंगे। ये हो गया। अब तीसरी चीज़ क्या है कि कुछ आप भारत सरकार की कुछ योजना है उनका लाभ भी ले सकते हैं, आयुष्मान योजना का लाभ भी ले सकते हैं, और इसके अलावा कई इसी प्रकार की योजना हैं। किस आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा, उसमें आप चाहें तो ये एक चीज़ और ऐड कर सकते हैं कि आप आपके नाम का पेम्पलेट बनवा के पेपर, उनमें आपने देखा होगा आपके घर में पेपर आता है तो पेपर के बीच में एक पेम्पलेट निकलता है, उसमें आपका भाई जो ऑफलाइन मार्केटिंग होती है उस ऑफलाइन मार्केटिंग में वो क्या पेम्पलेट में आपका नाम, आपने क्या क्या भाई क्या क्या डिग्री कर रखी है, क्या क्या आपने भाई उसमें सुविधाएँ दे रही हैं, कौन कौन सी बीमारी के ऊपर आपका इलाज किया जाएगा, क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, क्या क्या नहीं है, सब कुछ उसके अंदर रहता है। अब उसमें मान लो आपने 1,000 पेम्पलेट ही बांटे, 1,000 में से अगर 200 पेशेंट भी अगर आपके यहाँ आते हैं तो ऐसे ये पेशेंट बढ़ाने के छोटे छोटे नुस्खे होते हैं। ती उसके आगे और चले हम छठी बात पे, तो आप जो हैं ऐसे कई जैसे मार्केट के अंदर से सोशल ग्रुप्स बहुत सारे होते हैं, उन सोशल ग्रुप से आप संपर्क कर सकते हैं, उनसे आपको भाई ये चीज़ के भाई रेफरल पेशेंट मिल जाएंगे। दूसरी चीज़, आप कहीं भी ऐसे हॉस्पिटल के अलावा और भी ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर बुजुर्ग लोग हैं, महिलाएं हैं जिनको चलने में दिक्कत है, उठने में दिक्कत है, किसी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, किसी को शुगर की प्रॉब्लम है, तो उनके लिए भी आप कैंप अरेंज कर सकते हैं। बहुत सारी सुविधाएं हैं दोस्तों। डिजिटल अगर आप चाहें तो डिजिटल आपका एक मतलब वेबसाइट बनाइए, उसको डिजिटल भी आप डिजिटल मार्केटिंग भी कर सकते हैं, गूगल पे आप डाल सकते हैं, आपका नाम डाल सकते हैं, और जहाँ भी आपको दिक्कत आती है हम पूरा सहयोग करने के लिए आपको बैठे हैं। पर मैं यही चाहूँगा कि दोस्तों कि इन सब चीज़ों को आप करिए आपके हॉस्पिटल में, और आपका क्लिनिक है जो भी है आपका, अगर वो नहीं चल रहा है, थोड़ा कम चल रहा है, या जैसी भी प्रॉब्लम्स आपको आ रही, सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएगी। आप
यकीन मानना, बहुत पावरफुल ये चीज़ें आपको सुनने में बहुत छोटी छोटी लगती हैं, पर इनको करने में क्या है, करने के असर बहुत बड़े होते हैं। जब आप करेंगे ना तो आपको खुद इस चीज़ों पर यकीन होगा कि हाँ, वास्तव में जो डॉक्टर विजय शर्मा ने बात बताई थी वो वास्तव में सच हुई और ज़बरदस्त पावरफुल निकली है। आपके हॉस्पिटल बहुत अच्छा चलने लगेगा, आपका मन का जो भी डर है, वहम है, सब कुछ निकल जाएगा दोस्तों। दोस्तों, स्वास्थ्य संबंधित मैं रोज़ाना वीडियो लेके आता हूँ। वीडियो कैसा लगा और मैं चाहूँगा कि और भी लोगों को शेयर करें आप, ताकि उनको भी अगर मान लो दुकानदारी में या क्लिनिक में या हॉस्पिटल में दिक्कत आ रही है, चाहे पेशेंट नहीं आ रहे हैं, तो वो भी इस प्रकार का भाई अरेंजमेंट कर सकें और अपने क्लिनिक को, उनकी भी सब अपनी अपनी रोजी रोटी चलाएं। मैं यही चाहता हूँ। उन क्लिनिक को, उनको हॉस्पिटल को और अच्छे से बढ़ा सकते हैं वो। और भी कुछ जो आधुनिक मशीनें हैं उनका भी आप भाई यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा, अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक जो है सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी के बटन को दबाएं। और कोई भी बात हो तो मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 9425453162, 94 254 53 162। ठीक है दोस्तों, नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मैं डॉक्टर विजय शर्मा।